उसका इस बात को टेकअप कर दिया गया है। और जहां तक ट्रिपल तलाक का ताल्लुक है, मौलाना ने ऑलरेडी फरमा चुके हैं। और जहां तक आपने, मेरे भाई ने शाइस्ता अंबर साहिबा का जिक्र किया है, हम इंडिविजुअल उस तरह की कोई चीज यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हर एक आदमी को इस हिंदुस्तान के अंदर अपनी बात कहने का पूरा इख्तियार, हम अपनी बात कहने के लिए आगे आए हैं। जी लेडीज में से प्लीज एक बार में एक आगे बात है, आप बताइए। देखिए, अगर एक वक्त एक आदमी कहेगा खुद का जवाब होगा। मेरे ख्याल से लेडीज का अभी तक नहीं आया, तो पहले तो आप दे देंगे, एक मिनट, उसके बाद आपको अच्छे के आपको बाद में। एक मिनट जी। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इस मुल्क में सदियों से लोग बसते आ रहे हैं और पर्सनल लॉ के ऊपर अमल कर रहे हैं, अपने अपनी तहजीबी रिवाज के ऊपर अमल कर रहे हैं, और उसकी वजह से कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन की बात यह है कि मोदी जी अपने घर में खुद डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। सारी तंजीमें जहाँ जमा है, कोई सीएम मेंबर है और सारी मुत्तहिदा आवाज उठा रही है। मुझे ये कहना है कि इस मामले देखिए, ये मैं आपकी बात का जवाब दूं, इसके लिए डिटेल आपको सारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तकरीबन अभी तक जो है ना 10-12 पिटिशन फाइल हो चुकी है। ठीक है, आप बताइए क्या कह रही थी आप, प्लीज। सर, ये जो क्वेश्चनियर है, इसमें हर रिलीजियन का जो भी एंटी वुमन प्रैक्टिस है उस पे सवाल पूछा गया है, तो सिर्फ आप ही लोग क्यों इसकी मुखालफत कर रहे हैं? हम लोग मुखालफत कर रहे हैं इसलिए कि हम लोगों से मुताल्लिक है, लेकिन और लोग भी सामने आकर आपसे बात करेंगे। जी, एक मिनट, मेरा सवाल मौलाना अर्शद साहब, यहाँ से लेडीज की प्रॉब्लम ज्यादा हम समझ रहे हैं, तो पहले लेडीज को मौका मिलना चाहिए। मौलाना साहब, जमीयत हमेशा से मुसलमानों के हकों को लेकर बहुत ज्यादा जो है वो मुखर रही है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अभी तक जमीयत ने क्या किया है, उसके नतीजे क्या आए हैं? गवर्नमेंट अगर अपने स्टैंड पर कायम रहती है तो आपका क्या स्टैंड है? जमीयत उलमा हिंद ने तो अव्वल दिन से, जिस वक्त दस्तूर बन रहा था, दस्तूर के बनाने में मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब और दूसरे लोग शरीक थे। हिंदुस्तान के अंदर अक़लियतों के हुकूक और ख़ास तरीके पर मुस्लिम अक़लियत के हुकूक को दस्तूर के अंदर लाने वाली जमात जमीयत उलमा हिंद है, जिस पर कांग्रेस के हरिपुर के इजलास और दूसरे इजलास के अंदर हमें जमानत दी गई थी कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद जो दस्तूर बनेगा उसके अंदर मुसलमानों का कल्चर, मुसलमानों की तहजीब, मुसलमानों की जबान, मुसलमानों का मजहब, मुसलमानों की मस्जिदें, मुसलमानों के इमाम बाड़े, मुसलमानों के कब्रिस्तान, हर चीज महफूज रहेगी। और दस्तूर के अंदर जो मुस्लिम अक़लियत के सिलसिले के अंदर मजमूई तरीके के ऊपर अक़लियत और हुकूक का जिक्र है, वो जमीयत उलमा की देन है। हम आज भी ये बात कह रहे हैं कि हुकूमत बदनीयत है, हुकूमत की नीयत खराब है। हम इसके लिए पूरे मुल्क के अंदर फिजा बनाएंगे और हम आज रात ही से लखनऊ से शुरू कर देंगे कि हुकूमत जमहूरियत के नाम के ऊपर बड़ी गद्दी डिक्टेटरशिप ला रही है, इत्तेहाद के नाम के ऊपर इख्तिलाफ को पैदा कर रही है। हम तनहा मुसलमान ही नहीं, हम मुल्क के हर उसी इंसान को जिसके दिमाग के अंदर प्यार और मोहब्बत है, हम उसको जमा करेंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैनी हो, चाहे वो दलित हो। हमसे आप क्या कहती हैं? हमने तो हिंदुस्तान को दिया है और हम आज भी प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं और उसके लिए जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लड़ाई के साथ में आपके शिया भाई भी साथ में हैं क्या? जी बिल्कुल, आपको ये एहसास होगा कि हमारे मुहर्रम चल रहे हैं और यहाँ पर हमारे कल्बे सादिक साहब को भी और बाकी मोहसिन साहब को भी यहाँ मौजूद होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मजालिस का पूरा दौर है और आपको शायद ये बात पता होगी
کہ حضرت مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور ہماری ہر بات کے اوپر وہ پوری طرح سے ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں. ایک منٹ سے محسن تقوی صاحب بجنور سے چلے تھے, ابھی تک وہ پہنچ نہیں سکے راستے میں. کیا امام ہے یہاں کی جامع مسجد. میں آصف بات رہا ہوں NDTV انڈیا سے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو پرسنل لا بورڈ اور باقی سب لوگ جو لا کمیشن کے کوشچنر کا وروਧ کر رہے ہیں, ٹرپل طلاق کا مدعا ہے آپ نے سپریم کورٹ میں. نہیں, طلاق کا مدعا نہیں, غلط ہے, آپ غلط بات کہتے ہیں. مسلم مہیلا آندولن آپ غلط بات کہتے ہیں. طلاق کا مدعا نہیں ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ صرف طلاق کا نام نہیں ہے. پرسنل لا کے اندر 50 چیزیں ہیں. آپ ایک چیز کا نام لے کر کے اس کو خامخواہ معلق مت کیجیے. ایک بات یہ بھی ہے, کوشچن بھی ہے کہ کیا رد کر دیا جائے یا اس کو مجھے یہ بتائیے کہ مسلمان ہندوستان میں 1300 سال سے ہیں. ہندو اور مسلمان گاؤں در گاؤں رہتے ہیں. یہ بتائیے کہ آج مسئلہ اٹھا. The All India Muslim Personal Law Board holding a press conference in the capital saying that they oppose the Law Commission's exercise to formulate a uniform civil code which has reached an important phase. The Law Commission has asked for public opinion and has sent out a list of 16 questions to gauge opinion on practices and customs that have been called anti-women in all three major religions. The Commission has fixed a 45-day time limit for receiving responses from the general public and stakeholders. The All India Muslim Personal Law Board saying that all Muslims should boycott this questionnaire, going on to call the move illegal, saying it's the government's way to move towards a uniform civil code. اس سلسلے میں لا کمیشن نے ایک کوئسچنائر اپنی ویب سائٹ پر لانچ کیا ہے اور پورے ملک سے رائے چاہی ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کو اپنی رپورٹ بھیجنی ہے. اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, لوگوں کی رائے پر غور کرتے ہوئے اس کے سلسلے میں گورنمنٹ کو لا کمیشن رائے دے گا. All India Muslim Personal Law Board, they are saying that the move by the Law Commission to put out a questionnaire for public opinion and any other stakeholders' opinion is a move towards a civil code and is illegal. We'll get you more reactions on